अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के तीसरे बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट आतिफ मुनीर शेख से। आइए मिलते हैं। जी आतिफ साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र डोगर साहब। माशाल्लाह, आप पाकिस्तान के तीसरे बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। आपकी पैदाइश धोबी घाट के एरिया की है और स्कूलिंग भी फैसलाबाद की ही है। ज़रा इब्तदाई हालात के बारे में बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया डोगर साहब। जी, इब्तदाई हालात जैसे बचपन में आम तरह लोगों के होते हैं कि प्राइमरी धोबी घाट के बिल्कुल एक करीब ही स्कूल था जो कि उस वक्त के प्राइवेट स्कूल्स में बड़ी अच्छी जान पहचान रखा जाता था, जिसे मलक सज्जाद साहब सुपरवाइज़ करते थे। कामल फाउंडेशन स्कूल सिस्टम वहाँ से थी और मैट्रिक मेरा अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट का MCI स्कूल कोतवाली रोड से और ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज धोबी घाट से की है माशाल्लाह। ओके, तो कब ये शुरू से कारोबारी घराना था तो पता था कि कारोबार में ही जाना है? जी बिल्कुल, कारोबारी घराना तो था। मेरे फादर 62 से टेक्सटाइल डाइज एंड केमिकल का ही बिज़नेस कर रहे थे। उन्होंने पहले ब्रोकरी से अपना स्टार्ट किया तो फिर थोड़ा सा अपना लिया। एक्चुअली मैं 8th क्लास में था जब फादर की डेथ हो गई, तो फिर बिज़नेस और एजुकेशन ये पैरेलल चली हैं 5 साल, तो इसके साथ फिर बाकी एक्टिविटी स्टार्ट हुई माशाल्लाह। शेखों के बच्चे जो हैं मेरा ख्याल आधा बिज़नेस तो घर से ही सीख लेते हैं, यानी बिज़नेस करने की एज तक पहुंचते पहुंचते आधे बिजनेसमैन बन चुके होते हैं। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि आधे से भी ज़्यादा घर से सीख लेते हैं वो। एक्चुअली देखिए, आप तो साइंस भी कहती है कि 45 to 55% जो आपके ब्लड में चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, इस चीज़ को अब तो टेक्नोलॉजी ने भी माना है, तो ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ये देखें कि आपने बिज़नेस को भी देखना और पैरेलल उसके एजुकेशन भी देखनी। मैं सुबह कॉलेज, दोपहर को घर आके फिर ऑफिस भाई के साथ टाइम देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये है कि फ़ादर के साथ तो बिज़नेस में नहीं बैठ सके, उसका मौका नहीं मिला, अल्लाह की जो मर्ज़ी है। मगर ये मैंने देखा है कि भाई ने मुझे जैसे बिज़नेस में सपोर्ट किया और उसके उतार चढ़ाव और चीज़ों के मतलब गाइडलाइन दी। काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था, वालिद साहब की डेथ हो गई हो बचपन में और फिर पढ़ाई भी साथ साथ करनी है और बिज़नेस भी करना हो, तो मेरा ख्याल चैलेंजिंग टास्क आपने कबूल किया और उसमें कामयाब रहे। जी बिल्कुल, चैलेंजिंग टास्क कबूल किया कि बिज़नेस को भी देखना है, क्योंकि उस वक्त इस लेवल पे इस्टेब्लिश बिज़नेस नहीं था। ये समझें कि आप ज़ीरो से स्टार्ट लेना था, उन मामलात को देखना था और फिर एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करनी रात को लेट बैठकर और सुबह एग्ज़ामिनेशन हॉल से सीधा वापस ऑफ़िस भी जाना, और ये चीज़ों को चल रही थी। अल्लाह ताला की मदद सामने हार रही और ये चैलेंजिंग टास्क जो गोल है ये बड़ा स्मार्टली अचीव हुआ माशाल्लाह। एक छोटे बिज़नेस से स्टार्ट करके बाद में फैला बिज़नेस आपका, या शुरू से इस्टेब्लिश बिज़नेस था? नहीं, मैं कहूँगा कि बिल्कुल छोटे बिज़नेस से स्टार्ट किया, चंद मामलात से स्टार्ट किया छोटे से, फिर बस ये अल्लाह ताला की रहमत थी और मेरी ये वालदा की दुआएं थी कि अल्लाह ताला की ज़ात ने ये तमाम मुकाम और चीज़ें दी सारी हमें अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आप पढ़ने के बाद शादीशुदा हो गए, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें कैसे ये हादसा कैसे हुआ? नहीं, ये हादसा नहीं है, ये डॉक्टर साहब प्योरली अरेंज मैरिज है। बल्कि मेरी जो वाइफ हैं मेरे फ़र्स्ट कज़न हैं, मामूज़ाद बेटी हैं। तो इसी तरह घर वालों ने कुछ ऑप्शन सामने रखी कि ये चीज़ें और हम चाहते हैं कि हम आपकी शादी यहाँ पे कर दें। तो एक मशरक़ी लड़की तो होता है, तो उस तरह उन्होंने कहा जो आपको बेहतर लगता है ये डिसीजन ठीक होगा। यानी आप पे छोड़ दिया या आपने घर वालों पे छोड़ दिया? जी, मैंने घर वालों पे छोड़ दिया कि आपको जो बेहतर डिसीजन लगे तो वो कर दें।
उसमें ये है कि इस हादसे में मेरे ये ख्याल है है आपको सारी ऑप्शंस अच्छी दी गई होंगी, तो आपने कहा ठीक है जो आप करते हैं बस जो ठीक आप है। कर दें, मगर ऑप्शंस में इस ऑप्शन पे उन्होंने ज़रा फोकस भी किया था कि ये वाली ऑप्शन में। तो आपको पता है कि कज़न्स के दरमियान फ्रैंकनेस लेवल काफ़ी अच्छा होता है, तो मेरा अपने वाइफ के साथ ही बड़ा पहले से ही फ्रैंकनेस काफ़ी थी। हम कज़नों की दोस्तों जो बैठते थे हम, हमारी बड़ी अच्छी आपस में फ्रेंडशिप भी डेवलप थी। कितने बच्चे माशाल्लाह? जी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बचपन, ये आपके चेहरे पे जो एक खफीफ सी एक मुस्कुराहट रहती है और थोड़ी सी शरारत रहती है हर वक्त चेहरे पे, ये बचपन से है? जी बचपन से ही है, और जहाँ पर हम रहे हैं क्योंकि वो प्योरली एक सेंटर ऑफ द सिटी हा, एक मोहल्ला धोबी घाट है, और मेरा घर भी फेसिंग पार्क है जहाँ पर बड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी और पॉलिटिकल एक्टिविटी हमने वहाँ पर देखी हैं। तो उन गलियों में बचपन गुजरा है, तो अल्टीमेट शरारतें बचपन से ही हैं, घर से भी हैं और मोहल्ले से भी चलती आ रही हैं। तो अब जो नेशनल ग्रुप है आपका, 25वें प्रेसिडेंट हैं उसके गालिबन आप, अपने ग्रुप की तरफ जी से। जी जी जी। तो ये जो ग्रुप ने आपको प्रेसिडेंट बनाया चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, ये तजर्बा कैसा रहा? इसमें थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में ज़िक्र करना ज़रूरी समझूंगा कि नेशनल ग्रुप ने 1 साल पहले मुझे इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारियां दी थी। वो जो फैसलाबाद की, ये मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि फैसलाबाद की चैम्बर्स के जितने भी इलेक्शन हुए उनमें वो इलेक्शन अपनी मिसाल आप है कि जैसे लोग आते थे, क्यू में लगते थे, 2.5 से 3 घंटे उन्हें वोट कास्ट करने में टाइम लगता था। आकर ऐसा सिस्टम डेवलप किया, कुछ लायंस क्लब की जो ट्रेनिंग थी उसका फ़ायदा लिया, और जो टाइम मैनेजमेंट को पड़ा हुआ था उन चीज़ों को इलेक्शन पे इम्प्लीमेंट किया। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे टारगेट दिया गया था कि एक वोटर 15 मिनट से ज़्यादा चैम्बर में ना रुके जब वो आए और वोट कास्ट करे और अपने बिज़नेस पे जाए। कुछ लोग सिर्फ वोट ही इस वजह से नहीं कास्ट करते कि चैम्बर में 2-2.5 घंटे हमारे ज़ाया हो जाते हैं। तो इस तरह का सिस्टम वहाँ पे डेवलप किया अपनी टीम के साथ मिलकर, अपने कोलीग मेंबर्स के साथ मिलकर, चैम्बर के स्टाफ के साथ मिलकर, कि मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हमने एवरेज पर वोट टाइम कैलकुलेट किया तो 1 मिनट 27 सेकंड में पर वोट की टाइमिंग निकली है मेरे टेनोर में उस वक्त। आतिफ साहब माशाल्लाह, बड़ी गाड़ियाँ शाड़ियाँ खड़ी हैं, ये प्रेसिडेंट बनने के बाद खरीदी हैं? नहीं, प्रेसिडेंट बनने के बाद एक सिर्फ एडिशन हुई है, ये वाली गाड़ी चलिए, कोई ना कोई एडिशन तो हुआ है। एडिशन हुई है, क्योंकि एक्चुअली ये है कि मैं और मेरे छोटे भाई और बड़े भाई, इस घर में 3 पोर्शन है। राशिद मुनीर साहब आपके बड़े भाई हैं ये? जी, छोटे? राशिद मुनीर साहब बड़े भाई हैं, आसिम मुनीर मेरे से छोटे हैं, वो आज ज़रा आउट ऑफ सिटी भी हैं। तो हम 3 भाई इस प्रेमिसेस में इकट्ठे रहते हैं। 3 पोर्शन हैं डिफरेंट, और अंदर से ये इंटरलिंक है घर, माशाल्लाह। तो ताकि अंदर से एक ही है और बाहर से इसके 3 अलग-अलग सेपरेट एंट्रेंस हैं। एंट्रेंस अलग अलग है। हाँ जी, तो इस तरह है कि और ये 3 कनाल पे मुश्तमिल है। ये 3 कनाल पे है। को आफ्टर प्रेसिडेंट मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद और लाहौर की बढ़ गई थी, तो इस वजह से एक गाड़ी ऐड करनी पड़ी, और बाकी फैमिली के मेम्बरान के लिए और वालदा के लिए एक गाड़ी है। इसी तरह ये चीज़ें सारी माशाल्लाह चल रही हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। माशाल्लाह। जी, नाश्ते की मेज़ पर मौजूद हैं राशिद मुनीर साहब, हैं बड़े भाई हैं आतिफ मुनीर साहब के, और आतिफ साहब के बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटे हैं 2 बेटियां। उससे बात करेंगे पापा के बारे में, क्या कहते हैं। ये जो हमें ये थोड़े थोड़े शरारती और प्यारे प्यारे मुस्कुराहट वाले लगते हैं, घर में कहीं ज़्यादा डांट डपट तो नहीं करते बच्चों को? जी बेटे, बताइएगा आपका नाम क्या है और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम मोहम्मद मुनीर है, मैं हिफ्ज़ कुरान कर रहा हूँ। मैं 7 तक स्कूल में बिकन हाउस में स्टडी की है, उसके बाद मैंने इस फील्ड को ज्वाइन कर लिया है। माशाल्लाह। तो पापा घर में कैसे होते हैं? बाहर तो बड़ा इनका रोब दबदबा और बड़ा मुस्कुराते भी हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन बीच में कई दफ़ा
और उस समय में लग रहे होते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि घर में कैसे होते हैं? अगर बाहर का स्ट्रेस ज़्यादा हो तो घर पे घर निकलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वैसे आपके साथ कैसे? कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ज़्यादा, हेल्प आउट ही कुछ प्रॉब्लम्स में करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हिफ्स का आपका अपना चॉइस था? जी, तो कितने से परे कर लिया? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 16 कर लिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? हुनैन। हुनैन। वाह। अच्छा, पापा कैसे हैं आपके? कुछ चीज़ें ला के देते हैं आपको? क्या मंगवाते हैं आप? KFC। बेटे कौन सी क्लास में हो? 8th। पापा के बारे में एक जुमला। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, कैसे? बहुत अच्छे हैं। कुछ चीज़ें वगैरह ला के देते? डांट डपट तो नहीं करते? नहीं, तो ये खाने पीने वाले ज़्यादा या कम खाते हैं? कम खाते हैं। कम खाते हैं। आपको भी थोड़ा खाना देते हैं? नहीं, बेटे आपका नाम क्या है? हरीम। हरीम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5। 5 में। पापा के बारे में कोई अच्छा सा जुमला है? मेरे पापा बहुत अच्छे। बहुत अच्छे हैं। ओह, अच्छा, ये पापा ने कहा था तुमने ऐसे कहना? नहीं, आप दिल से कह रहे हैं? आतिफ साहब के भतीजे और राशिद मुनीर साहब के बेटे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बेटे, आपसे मेरे ख्याल एक बार बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, है ना? आपका नाम क्या है? अरहम। तो ये बताएं, आपके जो चाचू हैं, ये आपके साथ कैसा सलूक होता है इनका? आपको कुछ चीज़ नहीं ला के देते? लाते हैं। पक्की बात है? कभी फरमाइश की आपने? खाना शाना नहीं खिलाते आप? खिलाते हैं। अच्छा, मुझे पता चला था आपको कितने लिफ्ट नहीं करवाते? नहीं करवाते? ऐसा तो नहीं है। अच्छा, वाह भी वाह, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। उसने कहा कि ऐसा तो नहीं है, मतलब यूँ लगता है कि जैसे इस घर में बाकायदा अच्छी गुफ्तगू की कुदरती प्रैक्टिस हुई है। अच्छे कारोबार का तो सुना था शेखों का, लेकिन अब अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं। ज़ाहिर अच्छी गुफ्तगू करेंगे तो अच्छा कारोबार करेंगे। आतिफ भाई, आप बताइए कि नाश्ता कभी खुद भी बनाया? नहीं, नाश्ता तो दूर की बात है, मैं तो सही चाय भी नहीं बना सकता जी। तो खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में जैसे महद ने बताया कि फूड लवर हैं, तो बहुत ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा मुरगन ग़ज़ाएँ खाई जाती थी, अब आके उस पर काफ़ी कंट्रोल किया, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि सादा खाना, वो अब स्टार्ट किया, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं था। अच्छा, ये घर में आमतौर पर बच्चों की फरमाइश का पकता है या आपकी फरमाइश का भी पकता? ये मिक्स है, बच्चों की फरमाइश का भी पकता है। जब घर रात को आते हैं तो पूछते हैं कि ये किसने आज किसकी फरमाइश थी, तो उन्हें कहते हैं ये जी आज हरीम की थी, मलीहा की थी, हुनैन ने कहा या महद ने बच्चों ने कहा, तो ये था। तो मैं कोई जब भी कोई दोस्त या कोई मिलने वाले आए तो उस वक्त मेरी चॉइस चलती है, अदरवाइज़ ये डिपार्टमेंट मिसेस के पास ही है। कभी आपको ये जुमला सुनने को मिला कि कोई आपने कहा कि ये फ़लाँ पुकारे, तो आपको ये जुमला सुनने को मिला कि बच्चे नहीं खाते? जी बिल्कुल, ये होता है ना, ये होता है, होता है कि ये होता है जी, मुझे पता है, आप सुन लें, ये होता है, अक्सर लोगों के साथ होता है। बिल्कुल है, मगर इसमें मैं ज़रा अपनी मिसेस को ये क्रेडिट दूंगा कि वो बड़े शौक़ से कुकिंग करती है, और हमारे घर में ठीक है कि कुछ मुलाजम और मुलाजमाएँ हैं जो काम करते हैं, मगर ये कहूँगा कि राशिद साहब के किचन में, भाई के किचन में या मेरे किचन में, वो कुकिंग को ख़ुद ख़वातीन हमारी ख़ुद करती हैं। और अगर कोई थोड़े से ज़्यादा गेस्ट हैं, 30-35 लोग भी हैं, तो हम अगर कहते हैं तो अगर कोई बाहर से कैटरिंग या कोई पकवा लें तो वो कह रही हैं हम मिल के मैनेज कर लेंगे, और सारी कुकिंग खुद करती हैं। और उसमें ये हो जाता है कि अगर ये बच्चे नहीं खाते तो मेरा स्पेशल उसको फ़िक्र होती है, तो बच्चों का सेपरेट कुकिंग होती है और मेरी अपनी सेपरेट कुकिंग होती है। ज़बरदस्त। आतिफ साहब के बड़े भाई राशिद मुनीर साहब डाइज़ एंड केमिकल्स एसोसिएशन के सदर रहे हैं, बहुत मारूफ बिजनेसमैन हैं। उनसे जानते हैं कि वो अपने छोटे भाई के बारे में क्या कहते हैं। कुछ कहिएगा
आप माशाल्लाह बचपन थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा एज का, तो बचपन से ही जिम्मेदारियाँ पड़ गई सर पे, तो कैसा वक्त गुजरा बचपन का, यहाँ तक कैसे पहुँचे, और ख़ास तौर पे आतिफ साहब का रवैया बचपन से ही कारोबार के सिलसिले में आपके साथ कोऑपरेटिव था या सारा बोझ आपको उठाना पड़ता था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा नहीं है, बहुत कम भाइयों में ऐसा होता है कि जिस तरह मेरा और आतिफ का एक साथ हमारा आपस में है ना, कि हम बिज़नेस में भी इकट्ठे हैं, घर में भी इकट्ठे हैं, तो जिस तरह हमारा आपस में मिलना और मोहब्बत प्यार है, शायद बहुत कम लोगों में ऐसी ही होगी, क्योंकि हमने साथ इकट्ठे रहते हैं और हर वक्त आपस में किसी न किसी बिज़नेस के इशू पे भी आपस में हमारी जो है ना डिस्कशन होती रहती है। तो जैसे आपने कहा कि आतिफ के बारे में कहूँगा कि मुझसे आतिफ कोई 8 साल छोटा है, लेकिन हमारे जो ना वालिद का जल्दी इंतकाल हो गया था, आतिफ भी काफ़ी छोटा था, लेकिन उसके बाद हमारा जो है ना, इसने मुझे हमेशा अपने वालिद की जगह पे ही तरह ट्रीट किया और मैंने हमेशा इसको छोटा भाई या बेटे के हमेशा समझा। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो भी बिज़नेस में भी ग्रोथ है और आतिफ के बारे में कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा लविंग और हर एक का ख्याल रखना, फैमिली में भी घर में भी हर एक के साथ जो है ना उसका रवैया बहुत अच्छा रहा। बच्चों से मोहब्बत के कुछ तकाज़े हैं। आप इतना पैसा कमाते हैं माशाल्लाह, कभी उनकी खुराक की तरफ कि इनको अच्छी खुराक दें, प्योर डाइट की बात कर रहा हूँ, प्योर खुराक की। आमतौर पर बच्चे तो आजकल फास्ट फूड की तरफ चले जाते हैं, तो कभी आपके ज़हन में ख्याल आया कि बच्चों को प्योर डाइट देनी चाहिए, मतलब महज पैसा दे देना, सहूलतें दे देना तो कोई खिदमत नहीं? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं डोगर साहब आपको बताऊं कि हमारे घर में इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। हम आज भी, मैं आपको बताऊं कि मेरी थोड़ी सी बिज़नेस के अलावा शौक़ के तौर पर थोड़ी सी ज़मीन भी है, जिसको मैं अपने शौक़ के लिए उस पर काश्तकारी करते हैं, जिसमें मुंजी चावल जिसे हम कहते हैं वो मेरी अपनी ज़मीन से आ जाते हैं, और जो गंदम है वो मेरे इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा वहाँ से आ जाती है। तो वो जितनी मुझे साल के लिए घर चाहिए वो मैं रख लेता हूँ, बाकी अपने दोस्त अहबाब और अजीज़ व कार बहन भाइयों में मैं वो बांट देता हूँ वो सारी गंदम। अच्छा, आटा मेरे घर की गंदम का है, चावल मेरे घर के हैं, और दूध मेरा एक बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके गांव से आता है। और जब मीट की बात करें तो ये जो ब्रायलर है, ये गोश्त मुर्गी का, ये हमारे घर में बिल्कुल बैन है। बकर से हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो तकरीबन 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद देसी मुर्गा वो सारे वहाँ से भिजवा देते हैं ज़िंदा, यहाँ पर हम खुद से ज़िबा करवाते हैं। और जो गोश्त है तो वो हमारे एक अच्छे दोस्त हैं, उनका आड़त है वहाँ पे, वो कसाई और बकरे को घर भिजवा देते हैं कि आप खुद ही करवाएं, और इन चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और जो दूध भी खालस, घी भी खालस? जी, घी भी घर का है जी, मक्खन से घी भी घर ही निकलता है जी। और हमारे घर में जी ये किसी किस्म का बनास्पति घी और आयल यूज़ नहीं होता, सिर्फ देसी घी यूज़ होता है जी अभी भी। कैनार रोड पर पहुंचे हैं जहां डाइज एंड केमिकल्स की मीटिंग है एक रेस्टोरेंट में। फार्मर प्रेसिडेंट हैं इस एसोसिएशन के, आइए।
डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन की मीटिंग है और बहुत से उसके अरकान मौजूद हैं। कुछ व्यूज़ उनके जानते हैं कि आतिफ मुनीर शेख साहब जो चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं और साबिक सदर भी हैं डाइज एंड केमिकल्स एसोसिएशन के, उनके हवाले से वो क्या जज्बात रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बिलाल वहीद शेख, उनसे कुछ जानते हैं। शेख साहब, आपके बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत अरसे से आप जानते भी हैं एक दूसरे को। कुछ सच इनके बारे में कुछ अगर बता सकते हैं। आज राय तो नहीं रखनी आपने? आतिफ के बारे में मैंने आपको शायद पहले भी एक वर्ड यूज़ किया है कि इस प्योर फैसलाबाद। इनके साथ जो भी गुफ्तगू करनी है ना, बड़ी सोच के करनी पड़ती है, क्योंकि आगे से एक ऐसा जवाब तैयार होता है कि बंदा सोच में पड़ जाता है कि ये जवाब जो है कि ये मुझे दिया है कि इन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई किया है कि क्या किया गया हमारे साथ इन्होंने। बल्कि इनको देख के लगता है कि अभी कुछ ना कुछ ऐसा कह देंगे ये कि बस आप देखते रह जाएंगे। इनके पास हर चीज़ का एक जवाब मौजूद है और वो जवाब हमेशा लतीफ़े की शक्ल में ही मौजूद पाया है। और वो ऐसा होता है कि एक दफ़ा बंदा सोचता ज़रूर है कि यार ये क्या किया है। एनीवेज़ ही माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा साथ रहा है, चल रहा है माशाल्लाह से। और जहाँ तक डाइस केमिकल का ताल्लुक है, देखें एक दूसरे के दोस्तों की मोहब्बत होती है, किसी भी एसोसिएशन हो कहीं भी हो आप मिल बैठते हैं। राशिद मुनीर साहब, आप प्रेसिडेंट रहे हैं कैसा इसके एसोसिएशन के, और आतिफ साहब भी प्रेसिडेंट रहे हैं। इनकी क्या खिदमात बहसीत प्रेसिडेंट रही हैं डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन? देखिए, आतिफ साहब के बारे में एक बात कहूँगा कि ये जब भी इन्होंने कोई पोर्टफोलियो लिया ना, तो एक टारगेट लेके अपना प्लान करके अपने साल को स्टार्ट किया। इनकी एक हमारी एसोसिएशन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि हमारी एसोसिएशन को कोई 30 साल हो गए हैं बनी हुई को, जो हम कभी भी अचीव नहीं कर सके थे। हमारी एसोसिएशन का अपना ऑफिस नहीं था। इन्होंने अपने दौर में इसको प्लान किया कि हमने अपना एक ज़ाती ऑफिस ख़रीदना है, जिसमें हमारा दफ्तर हो, मीटिंग रूम हो, जो हमारी अपनी एक प्रॉपर्टी हो, और जिस पे एक ऐसी जगह पे हो जो हर एक शख्स की एक्सेस में हो। ऑफिस हमारा शायद था पहले, लेकिन उसकी अप्रोच इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने एक नया ऑफिस प्लान किया और सरगोदा रोड पे एक बहुत खूबसूरत ऑफिस इन्होंने एसोसिएशन को लेके दिया, मैं समझूँ का गिफ्ट किया एसोसिएशन को। और सारा का सारा जो ऑफिस जो है ना, डोनेशन से जो हमारे डाइज केमिकल के मेम्बरान हैं, उनको इस चीज़ पे मोटिवेट किया कि ये हमारी ज़रूरत है, आप हमारा साथ दें, हम एक ऑफिस ख़रीदते हैं। ज़ीशान उमर साहब मौजूद हैं, उनसे भी कुछ जानते हैं। आतिफ ने जिस भी फील्ड में द लाइनिज़म में गया है, तो उसमें इसने अपने आप अपना लोहा मनवाया है, और कारोबारी हजरात की जितने भी प्लेटफॉर्म में इसने अपनी खिदमत दी हैं, तो बड़ी उसमें बहुत सी मिसालें कायम करके गया है। तो आतिफ एक अच्छा दोस्त, अच्छा भाई और अच्छा जो है कारोबारी आदमी है। मिर्ज़ा जाहिद साहब मौजूद हैं, कुछ बातें उनकी भी। आतिफ भाई के बारे में ये कहूँगा कि क्योंकि चैम्बर के रेफरेंस से हम ये कहेंगे कि एक टीचर के तौर पे हमारे साथ हैं, फ्रेंडली। एक हम लोगों ने, मैं क्योंकि इन्होंने कुछ जिम्मेदारियां एक स्टैंडिंग कमेटी के तौर पे मेरे कंधों पे डाली, तो उसमें इन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जुनैद बेग साहब क्या कहते हैं, सुनते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। मेरा इनका इंटरेक्शन जो है आतिफ मुनीर साहब के साथ बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, लेकिन चैम्बर में ही पहली दफ़ा मुलाकात हुई। इंतहाई शफीक इंसान हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है चैम्बर की एक्टिविटीज़ के हवाले से। लेकिन जो बात इन्होंने की ज़ीशान साहब ने और राशिद मुनीर साहब ने, कि इंतहाई डेडिकेटेड और सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। एसोसिएशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, डाइज एसोसिएशन के हवाले से मैं कहूँगा कि ये मेरी मदर ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर मैं एक पर्सनालिटी जिसका ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, वो डाइज एसोसिएशन में मेरे उस्ताद अयूब साबर चुगताई साहब, उनका मैं ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, जो मेरे चैम्बर के साबिक सदर भी हैं। और फैसलाबाद डाइज एंड केमिकल मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से जो पहला सदर चैम्बर में आया, वो मोहम्मद अयूब साबर चुगताई साहब थे जो आए। बस ऐसे ही उनके साथ हम जुड़े रहे। उन्होंने बिज़नेस पॉलिटिक्स हमें सिखाई,
और एक दिन जब डाइज एसोसिएशन के मेन पोर्टफोलियो जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट चाहिए था, तो बहुत सारे कुछ सीनियर मेंबर उसमें आना चाहते थे उस पोस्ट के लिए, तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया और उसके बाद मैं सेक्रेटरी बना और उसके बाद मैं प्रेसिडेंट भी आया। और चैम्बर में भी उन्होंने नेशनल ग्रुप की लीडरशिप के साथ मेरे लिए बात की, तो मैं उन्हें अपने इमोशनों की जगह देखता हूँ। और एक और हस्ती जिसका ज़रूर ज़िक्र करूँगा, हमारे उस वक्त के ग्रुप लीडर मरहूम हाजी रईस अहमद साहब का, चमन कलर प्राइवेट लिमिटेड, उनका ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि उन्होंने, मैं एक चीज़ और बता दूँ डोगर साहब के डाइज एसोसिएशन की हिस्ट्री और चैम्बर की हिस्ट्री। डाइज एसोसिएशन की हिस्ट्री में यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी का एजाज़ भी मुझे मिला, यंगेस्ट प्रेसिडेंट का भी मुझे मिला, और ये 25 साल चैम्बर की जो सदारत का यंगेस्ट प्रेसिडेंट का भी एजाज़ मुझे मिला कि मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पहुँचे हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आतिफ मुनीर साहब। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, 8000 से ज़ायद मेंबर्स हैं। एक बहुत अहम मीटिंग है सऊदी डेलीगेशन की आमद के हवाले से, उस मीटिंग में शिरकत करना है। आइए। आतिफ मुनीर शेख, मेरा ख्याल में सिर्फ एक वर्ड काफ़ी होगा, लेकिन फिर आगे उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। बेस्ट पर्सन रिगार्डिंग डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज जॉब, डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज कमिटमेंट। मतलब मैंने इस किस्म का आदमी बहुत कम देखे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे अगर मैं प्रोफेशनलिज्म बात करूं, आई वाज जस्ट लिविंग प्रेसिडेंटशिप व्हेन ही इज़ जस्ट एंटरिंग। तो जिस तरह मैंने इन्हें कहा कि आप आएँ, आके अपनी चीज़ें संभाल लें, तो मैंने उस वक्त देखा द डेडिकेशन और जो रिस्पेक्ट इन्होंने पे बैक की, इट शोज़ हिज मतलब इसकी सिंसेरिटी टुवर्ड्स, और फिर जो जज्बा है इसके अंदर, इस बंदे के अंदर कि इसने सर्व करना है अपने शहर को, इसको कुछ दिया गया है। प्रेसिडेंट एंड पर्सनैलिटी। आतिफ मुनीर मेरे कोलीग भी हैं एग्जेक्टिव, और जैसे कि मैं भी प्रेसिडेंट हूँ, वो भी प्रेसिडेंट हैं, एंड ही इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, एंड ही इज़ वेरी एक्टिव एंड श्रूड इन हिज वर्क, और बड़ी कामयाबी से वो अपने ये सीढ़ियाँ चढ़े हैं इस प्रेसिडेंटशिप में। और मेरा ख्याल है इतने अरसे से इतना अच्छा प्रेसिडेंट कोई नहीं आया था, इतना एक्टिव और विजिलेंट एंड वाइब्रेंट, जिसने आके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंबर को ऊपर उठाया। आई एम रियली सेटिस्फाइड कि ही इज़ डूइंग वेरी वेल वर्क है। आतिफ मुनीर शेख मेरे प्रेसिडेंट हैं चैम्बर के, और माशाल्लाह बड़ा पोटेंशियल है। घर से उन्होंने साल के लिए छुट्टी ली कि चैम्बर का ही काम करना है, और ये इंशाल्लाह कर रहे हैं। मेरे सोने जाते उतरे ही जाते हैं, बस बाकी सारे चैम्बर में ही होते हैं। आतिफ भाई के बारे में ये कहूँगा कि मुझे बहुत गोल्डन चांस मिला कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर वो, और मुझे पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो मैं यही कहूँगा कि जो नई अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने इस शहर के लिए और इस शहर का जो इमेज पूरी दुनिया में उजागर करने के लिए इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस करवाई है, मेरे ख्याल में इस तरह के आइडियाज़ जो हैं ये एक यूनिकनेस है जो उनको इस चीज़ की, इस शहर की खिदमत करने के लिए उनको मौका मिला है, और उन्होंने एक प्रॉपरली इस शहर को साबित किया है कि चैम्बर प्रेसिडेंट आके उसने इस शहर की खिदमत किस तरह की है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन चैम्बर्स हिस्ट्री, लम्स और NTU के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ इंटर्नशिप उनकी शुरू करवाई गई है, और अब ये फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की टीम है जो चैम्बर को मार्केट करेगी। नया आइडिया लेके आए सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कुछ जानते हैं उनसे कि उनके जहन में क्या था। बताइए जी, क्या आइडिया कैसे आपको है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डोगर साहब। डोगर साहब, ऐसा है कि चैम्बर को मैं एक ब्रांड बनाना चाह रहा हूँ, फैसलाबाद चैम्बर को। उसके लिए इसको एम्बेसीज तक मैं लेके गया हूँ कि ये फैसलाबाद चैम्बर है और ये चैम्बर्स के करने वाले काम है, ये अपने मेंबर्स के लिए क्या
अपॉर्चुनिटीज़ नई निकाल सकते हैं, क्या इनोवेशन कर सकते हैं, क्या उनके बिजनेसेस को हम सपोर्ट कर सकते हैं, और चैम्बर के जो इमेज है और फैसलाबाद सिटी का जो इमेज है, इसे मैं पूरी दुनिया में कैसे लेके जा सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने पोटेंशियल को यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकें, और उसके मद्देनज़र हम जो है ना कोई वर्किंग्स लेके आएँ और प्रपोजल्स और प्रेजेंटेशंस बनाएं, जिसके तहत हम जो है ना चैम्बर को, जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने कहा, एक ब्रांड की शक्ल दे सकते हैं। मेरा नाम मोमिना ज़मीर है, मैं लाहौर लम्स यूनिवर्सिटी से हूँ और हम यहाँ मार्केटिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम डिफरेंट ब्रांड्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको अप्रोच कर रहे हैं कि वो हमारे साथ कोई डील साइन करें, हमारे FCCI मेंबर्स को कुछ एक्सक्लूसिव ऑफ़र्स एंड डील्स प्रोवाइड करें, जिनकी वजह से उनके ब्रांड की प्रमोशन होगी, उनके ब्रांड की ऑडियंस इंक्रीज़ होगी, वाइड और ऑडियंस अप्रोच होगी, उनकी सेल्स इंक्रीज़ होंगी और उनको एक कंपैटिटिव एज मिलेगा उनके कंपैटिटर्स के ऊपर, और मार्केट में उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये मेजर बेनिफिट्स होंगे। मोहम्मद अज़हर चौधरी मेरा नाम है जी, और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। इस प्रोजेक्ट में हम बच्चों से को 2 डायरेक्शंस में काम ले रहे हैं। एक तो इमेज बिल्डिंग ऑफ चैम्बर कर रहे हैं, जिसके थ्रू और फैसिलिटेशन ऑफ मेंबर्स को हम क्या दे सकते हैं। दूसरा हमारा साथ ही प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर इनक्यूबेशन टू मेक अप मेड इन पाकिस्तान ब्रांड्स। हम बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मगर लोगों के ब्रांड बना के भेजते हैं, हम अपना ब्रांड क्यों नहीं बना रहे। उस पे हम लोग इंशाल्लाह ताला लम्स और NTU के बच्चे, बड़े कैपेबल बच्चे हमारे साथ हैं, हम इंशाल्लाह पायलट प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, अगले हफ्ते से शुरू कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक ब्रांड को कैसे बनाया जाएगा। माशाल्लाह आपकी मिसेस जो हैं काफ़ी आप उनसे मुतासर लगते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी खिदमत भी हैं, बड़ा एक्टिव रोल है, बड़ी सपोर्ट है। सही मानो में जैसे कहते हैं कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, आपको तो पूरी तरह फील होता है कि जिस तरह से आपकी वाइफ पूरा घर साथ साथ चला रही है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने देखा अक्सर लोग जो है ना, वो अगरचे उनका राइट है, लेकिन ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ज़ाहिर है वो तो कभी इजाज़त नहीं देंगे। अक्सर लोग दूसरी शादी करते हैं, अक्सर तो नहीं है, बहुत सारे लोग। जैसे आप, फिर वो ग्रो करता है बंदा, पैसा आता है, इक़्तिदार आता है, इक़्तिदार का नशा, दौलत का, शोहरत का, तो फिर कहते हैं कि यार फिर कुछ और भी होना चाहिए। सोचा कभी? देखें, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि दूसरी शादी करने में हर्ज कोई नहीं है, अगर आप उसकी ज़रूरत को महसूस करते हैं। ज़रूरत कब है कि आपकी पहली वाइफ से अगर बच्चे नहीं हैं तो, या बीवी से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है तो, या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि आपको दूसरी शादी की ज़रूरत महसूस हो। अगर मैं इसे अपने आप पे इम्प्लीमेंट करूं तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने बेटे भी दिए, बेटियाँ भी दी, बड़ी मोहब्बत करने वाली बीवी भी दी, और मैं आपको बताऊँ मेरी बीवी के साथ बड़ी दोस्ती डेवलप है। हम मियाँ बीवी तो ज़रूर हैं, तो वो मेरी बड़ी एक अच्छी दोस्त भी है, और सम टाइम उसका एटीट्यूड मेरे से बड़ा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला भी होता है। तो बच्चे भी दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक अल्लाह ताला की रहमत से एक बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये दूसरी वाला तो अभी कभी सोचा भी नहीं है कि ना उसने कभी अपने एटीट्यूड से दूसरी की सोचने का मौका दिया। जंग रोड पर 66 दांद्रा के करीब उसकी इजाफी आबादी इस्लाम नगर पहुँचे हैं, जहाँ एक मदरसा कायम किया है आतिफ मुनीर साहब ने अपने दोस्तों के इश्तराक से, उनके तावन से। और इस मदरसे में हर महीने उनके वालिद मोहतरम के लिए
दुआए खैर होती है, कुरान ख़वानी होती है। इस वक्त भी कुरान ख़वानी जारी है। आइए चलते हैं, बच्चों से मिलते हैं और इस कुरान ख़वानी में शरीक होते हैं। आप अपने बिज़नेस के बारे में भी बताएं कि किस चीज़ में डील करते हैं। डाइज एंड केमिकल्स का तो है आपका, उसको क्या असूल आपने आप अपनाए ज़िंदगी में? क्या हर सूरत पैसा कमाना है या ओनली बाई फेयर मीन्स? इसमें यह है कि आपको जैसे मैंने पहले बताया कि बड़ी छोटी उम्र में ये ज़िम्मेदारी आई फादर की डेथ से, तो मेरी वालदा ने मुझे एक ये चीज़ नसीहत की थी, मुझे भी और मेरे बड़े भाई राशिद मुनीर को भी, कि तुम्हारे बाप ने बहुत एक अच्छा नाम फैमिली में और बिज़नेस कम्युनिटी में कमाया है, जिसको आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितनी देर तक कैश करोगे, इस नाम में आप इस इज़्ज़त में कितना इजाफ़ा और करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास अब ये चीज़ आ गई, आप इसे कैसे लेके चलते हैं। तो डोगर साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से ये कोशिश की कि टेक्सटाइल डाइज एंड केमिकल का जो विरासती काम हमें मिला है, इसको इंतहाई ईमानदारी और दयानतदारी से किया जाए और एक क्वालिटी की पॉलिसी है जिस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इंडस्ट्री के लिए देखें, आपने एक चीज़ है, ऑर्डर है, उसको सप्लाई कर दिया नहीं, आप इस इंडस्ट्री की अपने बिज़नेस के साथ साथ रह के कैसे सर्विसेज दे सकते हैं कि नई इनोवेशंस आप इंडस्ट्री में मुतारफ़ करवाएं, नई टेक्नोलॉजीज़ हम लेकर आए जिनको इंडस्ट्री में मुतारफ़ करवाया। और ये वजह थी कि अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें एक हमारी जो फर्म है डबल मुनीर, इसको एक अहम मुकाम हासिल है कि इन्होंने सिर्फ अपने पैसे के लिए बिज़नेस नहीं किया, इन्होंने इंडस्ट्री की भी सर्विस दी और जो जदीद टेक्नोलॉजी यूरोप से, चाइना से, वो हमने इंपोर्ट्स किए चीज़ें और टेक्नोलॉजी साथ लाए और वो इंडस्ट्री में ट्रायल करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बड़े सक्सेसफुल रिज़ल्ट आए। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद पहुँचे हैं। यहाँ एक पोस्ट बजट सेमिनार में शिरकत करना है आतिफ मुनीर साहब को। आइए आपको लिए चलें। सर्कल क्लब पहुँचे हैं जहाँ मीटिंग है फैसलाबाद प्लैटिनम लायंस क्लब की। इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हैं आतिफ मुनीर शेख साहब, मीटिंग में शिरकत के लिए आए हैं। आइए आप लिए चलिए। के पीछे ये मेरी मदर ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए तो एक लायंस क्लब है और एक फैसलाबाद डाइज एंड केमिकल मर्चेंट एसोसिएशन है, जिनके प्लेटफॉर्म से वो चैम्बर तक की सीढ़ी पहुंचने में कामयाब हुए हैं। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इसका चार्टर प्रेसिडेंट भी मैं ही हूँ फैसलाबाद प्लैटिनम लायंस क्लब का, और जो लास्ट ईयर हमने बेस्ट क्लब 3 दफ़ा लगातार की हैट्रिक की, तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पजीराई हमारे इस क्लब को मिली, जिसमें क्लब सेक्रेटरी और क्लब प्रेसिडेंट और बेस्ट क्लब और बाकी बेस्ट जोन जो हमारे प्रोजेक्ट का भी और इंटरनेशनल प्रेसिडेंट का अवार्ड भी इस क्लब के हिस्से में आया। आतिफ साहब ये बताएं कि बहसीत लायंस आपकी जो खिदमात आपने सर्व किया कम्युनिटी को, क्या समझते हैं कि इसमें आपको कोई मोटिवेशन तंजीम की तरफ से ख़ास तौर पे मिली या ये सब कुछ आपके अंदर मौजूद था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लायंस क्लब को अभी तक हम सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट कवर करते हैं
कि लायंस क्लब से आप कम्युनिटी की सर्विस देते हैं कम्युनिटी को। मैं ये देखता हूँ कि लायंस क्लब ने आपको लीडरशिप भी दी है, आपको लीडरशिप आपकी डेवलप की, और सबसे बड़ी चीज़ जो फेलोशिप है कि आप पूरी दुनिया के 222 ममालिक के लायंस के साथ आपका इंटरेक्ट हो जाते हैं। लायंस से जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है तो मेरे घर में ही थी ये चीज़ मौजूद। पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन राशिद मुनीर जो मेरे भाई थे, जो कम्युनिटी को सर्व कर रहे थे, और मैंने ये देखा कि बिफ़ोर लाइन और आफ्टर लाइन बहुत ज़्यादा एक मेजर मुझे डिफरेंस फ़ील हुआ, और उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं एक दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूं और अपनी लीडरशिप की ग्रूमिंग करूं, अपनी फेलोशिप डेवलप करूं, और इस प्लेटफॉर्म से कम्युनिटी की बेहतर तरीके से सर्विस दे सकूं, उनको सर्व कर सकूं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से ये सिलसिला जारी व सारी है, और इंशाअल्लाह अब 2 साल के बाद एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इस कम्युनिटी में भी सर्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे आतिफ मुनीर शेख, प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आज सारा दिन हम इनके साथ रहे, आपने इनके ख़यालात सुने, इनकी मुख्तलिफ़ मीटिंग्स देखी, इनके बारे में जाना, इनकी पसंद नापसंद को समझा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।